ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं सबको ये बताऊंगी कि दूसरे पे आश्रित क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरों पे आश्रित इसलिए नहीं होना चाहिए कि इंसान क्यों हो जाता है दूसरों पे आश्रित। वो इसलिए हो जाता है कि इंसान अपने को बहुत कमजोर समझता है, हालांकि वो ताकतवर है। कि जैसे कि अपने पे उस पर विश्वास ना हो तो दूसरों पे वो हो जाता है, अपने आप को बहुत कमजोर समझता है वो कि मैं नहीं कर सकता इस काम को, इसको करने को दे दूंगा तो ये कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तो घर के होते हैं अपने परिवार के, और एक होते हैं बाहर के। बाहर वालों से तो कम ही हमें वो पड़ता है, लेकिन जो घर के होते हैं उनके संग ज्यादा होता है हमारा। जैसे पति हो गए, बच्चे हो गए, बेटी हो गई और चाचा ताऊ सब हो गए, इनके संग ज्यादा हमारा संबंध रहता है। तो इन पे भी ज्यादा आस्तिक नहीं होना। अब क्यों नहीं होना इन पे आस्तिक? क्योंकि अपने अंदर ताकत भरो, बल भरो, क्योंकि वो सब आत्माएं तो अपना अपना पार्ट बजाने आ रखी हैं। अपना अपना पार्ट हो सकता है कि कोई तुम्हारी मदद कर भी दे, क्योंकि जैसा जिसके संग हमने पिछले जन्म में करा है वैसे ही इस समय ड्रामा चल रहा है। किसी को हमने दुख दिया है पिछले जन्म में तो वो हिसाब किताब तो अपना पूरा करेगा ही, भले वो चाहे हमारा पति हो या बेटा हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो, तो सब अपना अपना पार्ट। इसलिए किसी पे वो आधारित नहीं होना बिल्कुल भी। अपने अंदर जो हिम्मत ताकत, अपने घर के परिवार के जो है किसी पे हम ज्यादा ही आश्रित हो रहे और वो हमारा साथ नहीं दे रहा, तो उस समय हम बिल्कुल टूट जाते हैं। जो हमारा दिल दिमाग जो भी है सब कुछ टूट जाता है, क्योंकि वो अपने हैंगे। अपने तो इसी जन्म में है ना हमारे अपने। अब पिछले जन्म में क्या क्या पार्ट किसके संग हमने बजाया हमें कुछ पता नहीं है, तो वही सब अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो किसी पे निर्भर नहीं होना बिल्कुल भी, अपनी हिम्मत को बुलंद रखना, किसी पे आश्रित मत होना। उस परमात्मा को साथ लेके जाओ, कहीं भी हर एक कार्यों में सफलता मिलेगी। क्योंकि वो जो बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे हैं वो सारे इस सृष्टि पे जितने भी आत्माएं बच्चे हैं सब उस परमात्मा के हैं, क्योंकि वो सृष्टि उस परमात्मा ने ही बना रखी है, उसी के उससे चल रही हैगी। हमें तो सिर्फ एक निमित्त बना रखा है धरती पे, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे। कोई बेटे का निभा रखा, किसी ने पति का, कोई माँ है, कोई सास है, कोई कुछ है। बस यही सब जिंदगी है, यही सृष्टि बाबा ने ऐसी चला रखी है। आज आप पूछोगे कि आश्रित हो तो किस पे हो? आश्रित हो तो अपने बाप पे, अपने पिता पे हो। जो हम इस आत्मा का पिता, हमारा बाप ज्योति बिंदु स्वरूप शिव पिता परमात्मा है, उस पे आश्रित हो। क्यों? क्यों? जो हमारे अंदर आत्मा आएगी, आत्मा तो कोई देखता नहीं, इस शरीर को सब देखते हैं, इस शरीर को सब देखते हैं। और जो आत्मा है वो परमात्मा को देखती है, ज्योति बिंदु स्वरूप। इसलिए किसी पे आस्तिक नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो तो कोई भी काम करो, कुछ भी करो, कोई भी अड़चन आ रही हो तो सिर्फ उस परमात्मा को लेके चलो, उस परमात्मा को ही ध्यान करके मन में। तो किसी के आगे अपनी कोई भी समस्या हो उस समस्या को ही बात करो, तो जब वो परमात्मा को हम अपने साथ रखेंगे तो उस समस्या का हल जरूर हो जाएगा। चाहे उस टाइम ना हो, 2 3 4 दिन में, लेकिन वो काम जरूर होगा। क्योंकि मैंने ये सब कुछ मैंने अपने अंदर, मेरे संग हुआ है ऐसा सब कुछ, क्योंकि मैं बाबा को हमेशा अपने साथ रखती थी। अब मेरी बातें तो इतनी है कि मैं रोज थोड़ी थोड़ी बातें आपको वीडियो में बताया करूंगी, लेकिन वीडियो आपको डेली देखनी पड़ा करेगी। ठीक है, अब इतनी सारी बातें आएंगी तो मैं एकदम से एक दिन में तो बताने से रही। ठीक है, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ।
वैसे तो ये अनुभव मेरा 1 महीने पहले का ही है, और ज्ञान में तो मेरे को 5 साल हो गए, अनुभव मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये 1 महीने पहले का अनुभव बताती हूँ। कि मैं दिन में खाना खा के लेट गई थी, आग बंद करके, ऐसी ध्यान में मतलब लेटी हुई थी। बाबा बुद्धि में तो चलते ही रहता था कुछ ना कुछ बाबा की बातें। तो जैसे मैं आग बंद करके लेटी थी, आंखें मेरी बंद थी, तो मेरे को आंखें दिखाई देती है, सामने बंद आंखों के आगे ही एक आंखें, ओरिजिनल आंखें दिखाई देती है, और उन आंखों में से, दोनों आंखों में से लाइट निकल रही थी। जब मेरे को वो दोनों आंखों में से लाइट दिखी, तो फिर वो मुझे मस्तक में से भी लाइट दिखी निकलती हुई। तो मेरे को ऐसे 1 दिन हुआ और दूसरे दिन हुआ, बस उसके बाद फिर नहीं हुआ मेरे को। फिर मतलब मेरे को जैसे कुछ थोड़े छोटे से कुछ अनुभव या कुछ मेरे को होता था ना घर में, वो चीज मेरे को जब से नहीं हुई। तो ऐसा हुआ था मेरे को, ओरिजिनल आंख मैंने देखी थी। अब ये अनुभव मेरे को हुआ, बाबा ने दिखाया, मेरे को दिखाया ऐसे। तो अब मैं कैसे समझू कि ये मेरे को क्या दिख रहा। तो बाबा जो मुरलियों में बाबा ने बता रखा, बाबा ने बताया था मुरलियों में कि जब लास्ट टाइम ऐसा आएगा तो आंखों में से लाइट और मस्तक में से लाइट निकलेगी। तो बाबा ने तो मुरलियों में सब बता रखा। तो फिर मेरे को एकदम से बात, मेरी ध्यान उधर को गया बाबा की मुरली में, इसलिए कि बाबा ने तो ऐसे ऐसे बता रखा कि मस्तक में से लाइट निकलेगी और आंखों में से लाइट निकलेगी। तो फिर मैं समझ गई थी कि बाबा ऐसे ऐसे दिखा रहा है। भगवान मेरे को ये एहसास दिला रहे थे कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो बाबा ने ऐसा ऐसा मेरे को दिखाया। मैं भी के बहन भाइयों से ये कहना चाहूंगी कि किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। और बाबा हमारे साथ है, सबके साथ है बाबा। ये नहीं है कि हमें कुछ अनुभव नहीं होता तो बाबा हमारे साथ नहीं है। ये सब अपनी अपनी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि बाबा से कौन कितना योग लगा रहा, कितना प्यार कर रहा। और कुछ बात ये भी हो सकती है कि हमारा पिछले जन्म में हमारा क्या ड्रामा था और इस समय क्या ड्रामा है, क्योंकि ड्रामा सबका अलग अलग है, पिछले जन्म का भी, इस जन्म का भी। और वो तो जो रोग रोफी सारी बाबा को ही पता है, हमें और आपको तो पता नहीं। तो इसलिए पुरुषार्थ खूब अच्छा करे बाबा से। यूं मत समझे कि हमें कुछ साक्षात्कार नहीं हो रहे या हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, बस बाबा में मगन रहो। मेरा यही कहना है भी केवल बहन भाइयों से कि खूब खुश रहो। ज्योति बिंदु बाबा हमारे साथ है, वो निराकार है, वो हमेशा हमारे दिल में रहता है, वो सबके साथ है। उसको महसूस करा जा सकता है, उसको अपनी दिव्य दृष्टि से भी देख सकते हैं, उसको अपने अंतर्मन में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी बुद्धि एकदम क्लियर और क्लीन होनी चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि गली गली ज्ञान तुम बताते चलो, शिव बाबा का झंडा फहराते चलो। गली गली ज्ञान तुम बताते चलो, बिके वालों का झंडा फहराते चलो। ओम शांति।